ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब आप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर है, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, न बाप को याद करते न किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहाँ सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। सुनते हैं मुरली से मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों के लिए बाप समझाते हैं, पहले कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाप स्वयं कहते हैं कि मैं केवल एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। संगम युग को छोड़कर पूरे कल्प में बाप कभी नहीं आते। बाप संगम पर तभी आते हैं जब भक्ति पूरी होती है और फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। दूसरी पॉइंट, बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह कई बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है तो बहुत सहज, पर बुद्धि में ठीक से बैठता नहीं है। टीचर जैसे रोज़ पढ़ाते हैं फिर भी कोई फेल हो जाते हैं, वैसे ही बेहद का बाप भी रोज़ पढ़ाते हैं फिर भी किसी को धारणा होती है और कोई भूल जाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं एक ही बार आता हूँ। कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। केवल तुम ही यह ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई नहीं। तीसरी पॉइंट, ब्राह्मणों का ही यह पार्ट है और उन्हें इन वर्णों में फिरना ही है। अन्य धर्मों वाले इन वर्णों में नहीं आते, केवल भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं और ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं। इसलिए बाप को भारत में ही आना पड़ता है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों के बाद देवताएं और फिर क्षत्रिय आते हैं। बाप तो आकर तुम्हें पहले ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो और वही धीरे धीरे कला कम होने से क्षत्रिय बनते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभी स्थापन करते हैं। चौथी पॉइंट, मनुष्य न समझने के कारण कह देते हैं कि बाप सत्युग त्रेता में भी आते हैं। बाप कहते हैं, मैं युगे युगे आता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार कल्प के संगम पर। मैं ही तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाता हूँ। मैं परमधाम से आता हूँ। ब्रह्मा 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ। लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं और उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूँ। पांचवी पॉइंट, बाप ने जिनमें प्रवेश किया उनका नाम ब्रह्मा रखा। यह उनका अपना नाम नहीं है, उनका जन्मपत्री का नाम लेखराज था। नाम तब बदला जब बाप ने संगम पर इनमें प्रवेश किया और यह वानप्रस्थ अवस्था में थे। सन्यासी घर बार छोड़कर नाम बदलते हैं, पर ये घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा इसलिए रखा क्योंकि ब्राह्मण बनाने के लिए ब्राह्मण चाहिए। तुम्हें अपना बनाकर और पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं,
पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है, क्योंकि तुम जन्म से ही पवित्र नहीं हो। 6 पॉइंट, भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। लोग गुरुओं को माथा टेकते हैं क्योंकि वे पवित्र बनते हैं, पर उन्हें पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह है जो किसी को भी याद न करे। सन्यासी ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। सतयुग में कोई भी किसी को याद नहीं करते। अब बाप कहते हैं कि तुमको एक को याद करना है। तुम्हारी आत्मा गुप्त है। आत्मा को कोई यथार्थ रीति से जानते नहीं। 7 पॉइंट, सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पार्ट बजाते हैं। नाम के बिना पार्टधारी नहीं हो सकते। बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरे न कोई। तुम अनेक देहधारियों की पूजा करते रहते हो। जब भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं, तुम कहते थे कि हम अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, पर मुझे जानते नहीं थे तो याद कैसे करेंगे। अब बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है। उन्हें याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाओगे। 8 पॉइंट, सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। तुम किसी को याद नहीं करते, वहाँ सुख ही सुख रहता है। बाप कहते हैं, तुम गाते थे कि आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे। तुम परमात्मा बाप को ही कहते हो। आत्मा सुख संबिंदी है। उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान करना मेहनत है। मनुष्य परमात्मा के साक्षात्कार की कोशिश करते हैं, जिसके लिए सुना है कि वह 1000 सूर्य से तेजों में है। बाप कहते हैं, आत्मा को ही नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। आत्मा बिंदी है, बहुत छोटी, इन आँखों से देख नहीं सकते। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आँखें मिलती हैं। 9 पॉइंट, तुम अब जानते हो कि आत्मा कितनी छोटी है और आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है जो रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए, उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान भी रॉयल होना चाहिए। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो। देवताएं खुद पूज्य हैं। वे किसी की पूजा नहीं करते। वे डबल सिरताज हैं। सतयुग में पूजा की दरकार नहीं, पर एक दूसरे को रिगार्ड जरूर देंगे। 10 पॉइंट, बाप समझाते हैं कि यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज़ है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, जिसे तुम भूल गए हो। शरीर के नाम को याद कर लिया है। काम तो नाम से ही करना है, पर बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं सब कृष्ण ही कृष्ण हैं, पर सबका नाम कृष्ण नहीं होता। अब बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल एक बाप को याद करो। कोई भी देवी देवता या चित्र पतित पावन नहीं है। पतित पावन एक निराकार बाप है। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पतित से पावन बनाओ। बाप ही सत्य नारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं और नर से नारायण बनाते हैं। वरदान है नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। विस्तार है एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में
सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। स्लोगन है, अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे। अच्छा, ओम शांति।